विकास के नाम पर जिलों का नाम बदल लेना, क्या ये विकास है? यही है और का दूध का घरिया बना चला दिए बीजेपी, तब जेके वोट ना दे के ना दी, अजय के देव के चाप के देव कुछ ना करिए तब। लोग कहते हैं कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, आप लाखों पाप करके आइए और बीजेपी में शामिल हो जाइए, वो सारे पाप आपके धुल जाएंगे। आप इस मुद्दे में क्या कहेंगे? वो लोग सपा के लोग इस क्षेत्र में आप नौजवानों से पूछिए कि किस क्षेत्र में नौजवान नौकरी पा रहा है। शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, शिक्षा की बात करिए, रोजगार की बात करिए, महंगाई की बात करिए, किस क्षेत्र में जो है यह बड़ा अच्छा कार्य कर रही है, जरा बताइए। बीजेपी ने काम नहीं किया तो फिर जीत कैसे रही है? तो आप 5 काम गिनवाइए, ऐसे तो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक को भी हम देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, वहाँ अच्छा नहीं काम करता हूँ। अगर सरकार नहीं अच्छा काम करेगी, विकास नहीं करेगी, जनता उसे वोट नहीं देगी। आप कोई 5 काम गिनवा सकते हैं, आप कोई 5 काम गिनवा सकते हैं बीजेपी का जो जिसे आप गर्व से कह सके कि ये काम किया गया है आपके धरातल पर? काम गिनवाने के लिए आप क्या बात करते हैं? जो भाजपा को हरा दे वो सरकार देखना चाहते हैं, इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है इस बारे में? इस बारे में हम यह कहना चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार चल रही है और विकास के नाम पे सिर्फ ढिढोरा पीटा जा रहा है, उस हिसाब से सरकार चलाई जाए तो शायद विकास के नाम पे सिर्फ कागजी कोरम पूरा होता है और धरातल पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसलिए हम यह चाहेंगे कि ऐसी सरकार बने जो सचमुच सर्वांगीण विकास कर सके, शिक्षा से लेकर सड़क से लेकर रोजगार से लेकर सारी चीज़ों का विकास हो सके, ताकि पूरे हमारे देश में, पूरे प्रदेश में अमन चैन स्थापित हो सके। चाचा जी, एक तरफ कहा जा रहा है कि विकास के नाम पर ढिढोरा पीटा जा रहा है और आप कह रहे हैं कि विकास के लिए जो बीजेपी को हरा सके आप उसको मत देंगे, तो आप इस बारे में क्या, आप अपनी बातों को कैसे पुष्टि करते हैं? 14 से लेकर के आज तक भाजपा पार्टी ने विकास का कौन सा ऐसा काम किया जिसके बल पर जो है हम उसको वोट दें? जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, महंगाई के क्षेत्र में और सरकारी नौकरी के क्षेत्र में कहीं पर भी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, केवल जुमलेबाजी है। उनके सरकार में स्मृति ईरानी जब 450 का गैस सिलेंडर बिक रहा था तो रोड पर लेकर के नाचती थी, और आज जो है 1200 हो गया है। तेल का दाम, टमाटर का दाम, प्याज का दाम, जो रोज़मर्रा की चीज़ है, सब लोग तबाह हो गए हैं। और नौजवान जो है जब नौकरी की बात करता है तो उस पर लाठी बरसाई जाती है, और जब कांवर लेकर के जाता है तो उस पर फूल बरसाया जाता है। बताइए, गरीब का लड़का जो है IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ नहीं बन सकता। INDA के नाम पे जो संगठन बनाया जा रहा है, INDIA के नाम पे, तो आपको क्या लगता है कि INDA कितना मात दे सकती है बीजेपी को? अब ये तो समय और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जिस तरह से विपक्ष और पक्ष समाज में आकर या देश में जनता के बीच में अपनी बातों को सही रूप से मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों के बीच में रखने का काम करेंगे, तथ्यात्मक रूप से, तब जाके जनता के बीच में वह भाव आएगा कि हम किसकी सरकार चाहते हैं और किसकी सरकार बननी चाहिए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार वो पूर्ण बहुमत की सरकार में आ रहे हैं और अपने आजमगढ़ की सीट पर उनका बहुत बड़ा दावा है। आपको क्या लगता है? जब तक जो है सांप्रदायिकता के विरोध में जितनी भी पार्टियां हैं एकजुट नहीं होंगी तो अखिलेश के दावा करने मात्र से नहीं होगा। जो NDA बना है उसमें जो है SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग एकजुट होकर के अगर लड़ाई लड़ते हैं तो भाजपा का पता नहीं चलेगा। भाजपा हिंदू और मुस्लिम पर राजनीति करती है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सत्य है कि जब भी भाजपा सत्ता में आती है, राजनीति करती है, तो हिंदू और मुस्लिम, भारत और पाकिस्तान की राजनीति करती है। उसको न तो किसी भी प्रकार के विकास का मुद्दा सामने आता है, न तो किसी भी प्रकार का रोजगार का मुद्दा सामने आता है, बल्कि वह आपस में फूट डालकर राज्य करने का काम करती है। तो एक तरफ सिर्फ कुछ लोगों को बढ़ाने का काम किया जा रहा है और जनता, किसानों और मजदूरों, नौजवान साथियों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि ऐसी सरकार का गठन हो जो रोजमर्रा की ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने का काम करे। तो 2024 में आपको क्या लगता है कि हमारे आजमगढ़ में, आज आजमगढ़ में खड़े हो तो यहाँ से कौन पार्टी के पक्ष में लोग यहाँ पर वोट करेंगे? यहाँ जो है हमारी समझ से आता है कि आजमगढ़ हमेशा बगावत किया है और अभी 10 के 10 जो है MLA जो है सपा के हैं। तो MP की जो भी सीट है, जो लोग दोनों सीटों को भाजपा को हरा दें, ऐसी पार्टी या ऐसे गठबंधन को लोग वोट देंगे और आजमगढ़ से दोनों सीटें जो है इंडिया को या जो मजबूत सशक्त पार्टी है उसको जो है जीतने का काम करेंगे। निरहुआ जी ने कहा है कि अभी तक काफ़ी लगभग 10-15 साल से पूरे शहर की रोड की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी और उनके आने के बाद ही शहर की रोडों की दशा सही हुई है। तो क्या निरहुआ जी इस चीज़ पर अपने अमल है जो उन्होंने वादे किए थे? निरहू जी सांसद हो गए और आप आजमगढ़ में देख रहे हैं कि सड़कों की क्या हालत है और उनका पता नहीं चलता है। कभी काल कोई आ जाते हैं पार्टी के साथ और वही ड्रामा वही सुना करके चले जाते हैं।
निरहू के बस की राजनीति नहीं है। यहाँ पर सर का कहना है कि भाजपा की सरकार पूरी तरीके से अपने वादों को लेकर फेल है और किसी भी तरीके का विकास का कार्य के लिए सिर्फ ढोंढला पीटा जा रहा है। तो आपकी क्या राय है? ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया देश के लिए और 24 में सरकार उसकी बन जाएगी। तो मतलब कि जैसे विकास के नाम पर जिलों का नाम बदल लेना, क्या ये विकास है? यही है और का दूध का घरिया बना चला दिए बीजेपी, तब जेके वोट ना दे के ना दी, और जेके देव के चाम के दे कुछ ना करिए तब वो लोग कहते हैं कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, आप लाखों पाप करके आइए और बीजेपी में शामिल हो जाइए, वो सारे पाप आपके धुल जाएंगे। आप इस मुद्दे में क्या कहेंगे? वो लोग सपा के लोग या दो विरोधी दल के उन लोगों ने क्यों नहीं कार्रवाई कर दिया? चाचा जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि बीजेपी ने, सर का कहना है कि बहुत अच्छा काम किए? बहुत अच्छा काम कर रही है या की है, तो उसका रिजल्ट सामने आ जाए। किस क्षेत्र में आप नौजवानों से पूछिए कि किस क्षेत्र में नौजवान नौकरी पा रहा है। शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, शिक्षा की बात करिए, रोजगार की बात करिए, महंगाई की बात करिए, किस क्षेत्र में जो है यह बड़ा अच्छा कार्य कर रही है, जरा बताइए। सर का कहना है कि बीजेपी बिजली के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें सही है नहीं? उनके देख रहे हैं, अगर बिजली के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में हो तो 5 नाम गिना दीजिए कोई जो भाजपा ने विकास का कार्य। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, सर ने कहा कोई 5 नाम गिनवा दीजिए। और यहाँ पर एक बीजेपी के समर्थक भी मौजूद है, इनसे हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि क्या ये 5 काम गिनवा सकते हैं। हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, हमारे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि आप लोगों से पूछिए, अगर बीजेपी ने काम नहीं किया तो फिर जीत कैसे रही है? तो आप 5 काम गिनवाइए। ऐसे तो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक को भी हम देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, वहाँ अच्छा नहीं काम करता हूँ। अगर सरकार नहीं अच्छा काम करेगी, विकास नहीं करेगी, जनता उसे वोट नहीं देगी। अगर विकास हो रहा है, लोगों को लग रहा है, तभी जीत रही है। आप कोई 5 काम गिनवा सकते हैं? आप कोई 5 काम गिनवा सकते हैं बीजेपी का, जो जिसे आप गर्व से कह सके कि ये काम किया गया है आपके धरातल पर? काम गिनवाने के लिए आप क्या बात करते हैं? जैसे हमारे कहने को तो शौचालय की आप बात करें, आवास की आप बात करें, जनधन योजना की आप बात करें। होता क्या है, मैं आपको बता दूं एक चीज़, कोई भी सत्ता में अगर होता है तो सत्ता में रहने वाला आदमी कहता है हमारी सरकार बहुत अच्छी है, जितना वो कहता है उतना उसकी सरकार अच्छी होती नहीं है। और विपक्ष में रहने वाला आदमी जितना कहता है बहुत बुरी है, उतना बुरी भी नहीं होती है।